Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 6. For 28 scouts 168 किलोग्राम फूड इज सफिशिएंट। 28 स्काउट्स के लिए 168 किलोग्राम फूड जो है वो काफ़ी है। फॉर 6 डेज 6 दिन के लिए। फॉर हाउ मैनी डेज कितने दिन 144 किलोग्राम ऑफ फूड इज सफिशिएंट इफ़ 8 मोर स्काउट ज्वाइन। 8 मोर स्काउट बच्चों ये क्वेश्चन में पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है, इसके ऊपर पॉइंट भी लिख लें और इंपॉर्टेंट भी लगा लें बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना है और फिर पॉइंट भी लिख देना है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है। जब तक आपको वो पॉइंट पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है। एक बात हो रही है स्काउट्स की बात हो रही है, एक फूड की बात हो रही है और एक डेज की बात हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन, एक है स्काउट्स रेशो, फूड की बात हो रही है स्काउट्स रेशो फूड रेशो डेज। बच्चे जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हमने लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो हमने डेज फाइंड करने हैं ना, उसको हमने लास्ट में लिखना है। पहले ऊपर लेट कर लेते हैं ना, लेट नंबर ऑफ डेज एक्स हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ डेज एक्स हो गया। इफ़ फॉर 28 स्काउट्स, स्काउट के नीचे 28 आ जाएगा। 168 किलोग्राम ऑफ फूड, 168 किलोग्राम ऑफ फूड इज सफिशिएंट फॉर 6 डेज, इसके नीचे डेज आ गया, ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज, अब हमने डेज फाइंड करना है, उसकी जगह हमने एक्स कर देना, लेट कर दिया था ना, डेज एक्स हो गया। 144 किलोग्राम ऑफ फूड इज सफिशिएंट इफ 8 मोर स्काउट। बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट है, 8 मोर स्काउट। पहले हमारे पास 28 स्काउट थे ना, इसमें 8 मोर हो जाएंगे, 8 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये पॉइंट हमारे पास, पहले 28 स्काउट थे, अब 8 मोर का मतलब 8 और आ जाएंगे, तो ये 36 आएगा। हमने इस वैल्यू को यूज़ करनी है, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, 28 + 8 ऐड कर दिया ना यहाँ पे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कंपैरिजन। हम देखते हैं पहले हम स्काउट्स को और फूड को देखते हैं बच्चों। अगर 28 स्काउट्स हैं तो फूड 168 किलोग्राम रिक्वायर्ड है ना, ठीक है। अगर स्काउट बढ़ गए, अब देखो स्काउट बढ़ गया है लेकिन फूड कम हो गया ना, स्काउट बढ़ गए 36 हो गया लेकिन फूड क्या होगी, कम हो गई। तो इन दोनों में बच्चों रिवर्स रिएक्शन है। इन दोनों में कौन सा लगा हुआ है, रिवर्स रिएक्शन लगेगा। ये ऐसे हो गया और ये हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है। क्यों, 28 स्काउट 168 किलोग्राम of फूड लेते हैं और स्काउट बढ़ गए हैं और फूड कम हो गया, तो ये दूसरे का रिवर्स हो गया। अब स्काउट्स और डेज को देखो, 28 स्काउट के लिए फूड 168 किलोग्राम फूड 6 डेज के लिए है। अब जब स्काउट बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो स्काउट बढ़ जाएंगे तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो इन दोनों में जब स्काउट बढ़ जाएंगे तो डेज कम होंगे, मतलब 28 जो स्काउट हैं वो फूड को 6 डेज तक यूज़ करते हैं। जब स्काउट बढ़ जाएंगे तो वही फूड कम हो जाएगी ना, तो इन दोनों में रिवर्स रिएक्शन लगेगा बच्चों। इन दोनों में रिवर्स, ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। स्काउट बढ़ गए हैं तो ज़ाहिर है डेज कम हो जाएंगे, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन लगे। ये हमने फाइंड करना है, इसको अलग लिखेंगे और इन दोनों को हमने एक तरफ लिखना है। अब देखते हैं कैसे हैं, टेल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 28/36 मल्टीप्लाई, आप यहाँ से शुरू करेंगे 144/168। यहाँ पे डेज फाइंड करना है तो इज इक्वल टू आ जाएगा x/6, ठीक है। यहाँ पे टेल वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 28 × 144 × 6 डिवाइडेड बाय 36 × 168 इज इक्वल टू x। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, 6 1 * 6, 6 6 * 36। अब 7 से कटिंग कर लेते हैं बच्चों, 7 4 * 28, 7 2 * 14, 2 कैरी, 7 4 * 28। अब इसको कटिंग कर लो, 6 1 * 6 2 * 12, 2 कैरी आ गया 24, 6 4 * 24, 24 से काट गया तो बच्चों आ गया 4 आ गया, x = 4, ठीक है। तो इसमें पूछा हाउ मैनी डेज फूड इज सफिशिएंट, हम लिखेंगे फूड इज sufficient for 4 days, ठीक है बच्चों,
फूड जो है सफिशिएंट होगी 4 डेज़ के लिए। ये 4 है ना, इसमें आगे डेज लिख देना, ठीक है। फूड कितने दिन चलेगी? 4 दिन चलेगी। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको आपने हाईलाइट भी कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें बच्चों मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हसन, अकबर एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस। हसन ने, अकबर ने और असगर ने, 3 नाम हैं, ठीक है, पार्टनर हैं, उन्हें एक बिज़नेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 10,000। एक ने, हसन ने 10,000 इन्वेस्ट किया, फिर अकबर ने 12,000 और फिर असगर ने 15,000 इन्वेस्ट किया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले नाम है तो उसकी पहली इन्वेस्टमेंट है, दूसरे वाले की दूसरी इन्वेस्टमेंट, तीसरी। असगर टुक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ। असगर ने अपने पैसे 10 महीनों के बाद वापस कर दिए। 10 महीने उसमें रखे उसने बिजनेस में। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ ₹27,600 रुपीज़। ये जो प्रॉफिट हुआ 1 ईयर के बाद, उसमें इन सारों का हमने शेयर फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हसन, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के डॉट डॉट लगाएंगे। हसन, अकबर एंड असगर। तीन पार्टनर हैं बच्चों। सॉल्यूशन में चलते हैं। एक है हसन रेशो अकबर रेशो असगर। हसन की इन्वेस्टमेंट थी 10,000। हसन की इन्वेस्टमेंट थी 10,000। फिर अकबर की इन्वेस्टमेंट थी 12,000। और फिर असगर की इन्वेस्टमेंट थी 15,000 बच्चों, ठीक है। फर्दर आगे जाने से पहले बच्चों यहाँ से पहले इनकी थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 0 इसकी, 3 0 इसकी और 3 0 इसकी काट दी। ये हमारे पास बच गया 10:12:15, ठीक है, कटिंग होगी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखो ना, इस किया असगर टुक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ। सिर्फ असगर ने जो है ना अपने पैसे 10 महीनों के बाद वापस कर लिए ना असगर ने, ठीक है। तो मतलब बाकियों की जो पेमेंट है 1 ईयर के लिए थी, ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ 1 ईयर के बाद हुआ ना, ठीक है। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो हमने असगर के पैसों को भी जो इन्वेस्टमेंट थी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अकबर के भी जो आई है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसने 10 मंथ तक रखा, ठीक है, 10th मंथ तक रखा है, तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट, हसन की इन्वेस्टमेंट 12 मंथ के लिए थी, पूरे साल के लिए थी। अकबर भी की इन्वेस्टमेंट भी पूरे साल के लिए थी। असगर ने इन्वेस्टमेंट किए 10 महीने तक, 10 महीने के बाद वापस कर ली, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। बच्चों ये ध्यान में रखना है कि कहाँ से आया ये 12, कहाँ से आया। ये पूरे साल के लिए इसने पेमेंट रखी थी, इसकी पूरे साल के लिए थी, इसके 10 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए थी ना, तो इसलिए हमने इनको इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 120 रेशो 144 रेशो 150। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 6 से कटिंग कर लेते हैं। देखो 6 2 12 और 0, 6 2 12 और 2 कैरी 6 4 24, और 6 2 12 और 3 कैरी 6 5 35। ये आगे हमारे पास रेशोज़ आ गई, ठीक है। अब हम इनको करेंगे सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़। हम इन सबको ऐड कर देंगे, 20 + 24 + 25, इनको ऐड करो, 20 24 और 25, 5 और 4 9, 2 4 और 6 69 आ गया बच्चों, ये 69 आ गया। अब यहाँ पे हमें गिवन था प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो नफ़ा था उसकी अमाउंट थी 27,600 रुपीज़ बच्चों, 27,600 रुपीज़ प्रॉफिट था। अब हमने हर एक का शेयर निकालना है, ठीक है। पहले हमने हसन का शेयर निकालना है, फिर अकबर का निकालना है, फिर असगर का निकालना है, ठीक है। अब हम पहले निकालते हैं हसन्स शेयर, हसन्स
शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में हसन का शेयर कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे याद रखना किस तरह हम करेंगे। अब देखो हसन की रेशो कितनी थी 20, ये हो जाएगा 20/69, 20/69 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 20/69 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू। फिर अकबर के लिए 24/69 मल्टीप्लाई ये, असगर के लिए 25/69 मल्टीप्लाई ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हसन के लिए क्या आ जाएगी 20/69, 20/69 और जो प्रॉफिट था हमारे पास 27,600 और 600 था बच्चों। अब इसको कटिंग करेंगे, 69 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 69 4 ज़ार 4 9 ज़ार 36, 4 6 ज़ार 24 और 3 27, 276, 69 1 ज़ार 69, 4 ज़ार 276, 2 0 बच गई, ये आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 रुपीज़ 8 और आगे 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 8000 आ गया, ठीक है। हसन का शेयर इन प्रॉफिट आ गया 8000। अभी इसी तरह हमने निकालना है अकबर का शेयर निकालना है। अकबर शेयर इन प्रॉफिट। अब अकबर का निकालना है तो अकबर की रेशो कितनी थी 24/69, ये दोनों वैल्यू फिक्स होंगी, मल्टीप्लाई 27600। इनको कटिंग करेंगे तो ये आएगा 400 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा रुपीज़, देखो 4 4 दा 16 1 कैरी, 4 2 दा 8 और 1 9 और आगे 2 0 लगा दो, 9600 आ गया, 9600 आ गया। और नेक्स्ट है असगर शेयर। असगर शेयर इन प्रॉफिट, तो असगर की रेशो आई है 25/69 मल्टीप्लाई 27,600। इन दोनों को कटिंग करेंगे बच्चों, 400 आ गया ना, 25 को मल्टीप्लाई करो 4 से 100 आ गया और आगे 2 0 और लगा दो, ये आ गया 10,000 रुपीज़ आ गए, ये 10,000 रुपीज़ आ गए। ये तीनों का शेयर आ गया स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो कमेंट्स लाजमी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, आलिया, माहा एंड सुंदस शेयर रुपीज़ 12,000, 15,000 एंड 18,000, ठीक है। आलिया के 12,000 है, माहा के 15,000 है और सुंदस के 18,000 है रिस्पेक्टिवली फॉर अ बिजनेस। आफ्टर 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ के बाद माहा टुक हर मनी, माहा ने 5 महीनों के बाद पैसे वापस लिए। एट द एंड ऑफ 10 मंथ सफिशेंट लॉस ऑफ रुपीज़ 18,750। यहाँ बच्चे टोटल लेंथ जो है वो 10th मंथ की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा रहे हैं। यहाँ पे ईयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 1 ईयर की बात हो रही थी, यहाँ पे 10 मंथ की बात हो रही है। टोटल जो ड्यूरेशन है बच्चों, टोटल जो टाइम पीरियड है वो 10 मंथ का है, ठीक है। तो आपने 10 मंथ को ज़हन में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आलिया, माहा एंड सुंदस, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, इसके ऊपर स्टार भी लगा लें और इसके ऊपर भी लिख दें पॉइंट। जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट लगाता हूँ उनके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लिया करें। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ बात हो रही है आलिया, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह लेकिन थोड़ा सा चेंज है। रेशो माहा, रेशो सुंदस, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनके दरमियान रेशो है, आलिया की है 12,000, माहा 15,000 और इसकी है 18,000 बच्चों, ठीक है। यहाँ पहले हम इनको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा आगे, फिर आगे चलते हैं। ये 3 0 3 0 3 0 काट दो, ये आ गया 12 रेशो 15 रेशो 18, 12 रेशो 15 रेशो 18। अब 3 से फिर कटिंग होती है, 3 4 ज़ार, 3 5 ज़ार और 3 6 ज़ार, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे बात हो रही है
आफ्टर 5 मंथ माहा टुक हर मनी, माहा ने अपने पैसे 5 महीनों के बाद ले लिए, माहा ने अपने पैसे 5 महीनों के बाद ले लिए, तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन था 10 ईयर था, तो मतलब इसके पैसे जो है वो 10 मंथ तक रहे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। माहा ने 5 मंथ के बाद पैसे ले लिए ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सुंदस के जो पेमेंट थी वो पूरे 10 ईयर के लिए, पूरे ड्यूरेशन तक रही है। ठीक है बच्चों, इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से क्यों किया और इसको 5 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बात हो रही थी 10 मंथ की। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10th मंथ की बात हो रही थी। ठीक है, तो जो लॉस हुआ वो ये हुआ था। तो सिर्फ पैसे जो लिए थे माहा ने लिए थे 5 महीने के बाद, तो माहा के बाकी 5 महीने रह गए 10th में से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 40 रेशो 25 रेशो 60, 40 25 और 60 बच्चों। अब हम इनको यहाँ तक आगे कटिंग कर लेते हैं 5 से। 5 8 ज़ार, 5 5 ज़ार, 5 12 ज़ार, 5 12 ज़ार। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशोज़, इनको प्लस करते हैं। 8 + 5 + 12, 12 और 8 20 और 5 ये हो गया 25 हो गया, 25 हो गया। और इस क्वेश्चन में गिवन है लॉस। ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉस लिखते हैं ना, अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है, अमाउंट ऑफ लॉस है टोटल ₹18,750 बच्चों, ये टोटल लॉस हुआ। अब हर एक का हमने शेयर निकालना है कि आलिया का शेयर कितना है लॉस में, माहा का और सुंदस का। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे आलियाज़ शेयर इन लॉस। ठीक है, कि आलिया का शेयर कितना है लॉस में, आलिया का है 8, रेशो कितनी है 8, फाइनल रेशो ये आई कटेंगे बाद 8 और सम ऑफ रेशो 25 मल्टीप्लाई 18,750, 18,750 बच्चों। इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। देखो 18,750 25 से डिवाइड कर लेते हैं बस इसको। 25 7 = 175 होता है ना, 7 में से 5 के 2, 8 में 7 के 1 और ये 5, 25 5 = 125, ये 0 बच के इधर, मतलब हम इन दोनों को कटिंग करेंगे तो हमारे पास आया 750 आया। अब 750 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 750 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका शेयर आएगा 8 0 0, 8 5 = 40, 4 कैरी, 8 7 = 56 और 4 60। ये बच्चों इसका शेयर आ गया ₹6000। कितना आया 6000 आ गया, आलिया शेयर आ गया लॉस में। अब लिखेंगे माहाज शेयर इन लॉस। ठीक है, माहा का शेयर कितना है लॉस में, माहा की रेशो है 5, तो ये होगा 5/25 मल्टीप्लाई वही 18,750। इन दोनों को वही कटिंग करेंगे तो 750 आ गया। 750 को 5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये आएगा रुपीज़। देखो 5 0 = 0, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 7 = 35 और 2 37, 3,750 रुपीज़ आ गया। ये आ गया माहा का शेयर आ गया इन लॉस में। नेक्स्ट है सुंदस शेयर, सुंदस शेयर इन लॉस। सुंदस का कितना आया, सुंदस की फाइनल रेशो आई थी 12/25 मल्टीप्लाई 18,750। इन दोनों को कटिंग करेंगे 750 आ गया। 750 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 12 0 = 0, 12 5 = 60, 0 6 कैरी, 12 7 = 84 और 6 90, ये आ गया 9,000 रुपीज़ आ गया बच्चों। ये हमारे पास 9,000 आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, X started the business with the investment of ₹35,000. After 3 month के बाद Y joined him. Y ने ज्वाइन कर लिया with investment of ₹30,000. Then after 2 months, ठीक है 2 महीनों के बाद Z also joined them. Z ने ज्वाइन कर लिया with the investment of ₹40,000. They closed their business 5 months after joining Z. जब Z ने बिजनेस को ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने 5 महीने के बाद क्लोज किया। Find the share of each in the profit of ₹15
1,52,000, ठीक है। 1,52,000 जो प्रॉफिट हुआ उसमें हर एक का शेयर निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, X started the business with the investment of, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे बच्चों बिजनेस की बात हो रही है, पार्टनर की बात हो रही है, 3 है। एक है X रेशो Y रेशो Z। X की जो इन्वेस्टमेंट है वो 35,000, फिर Y की इन्वेस्टमेंट है 30,000 और Z की इन्वेस्टमेंट है 40,000, ठीक है। पहले हमने ये वाली लिखनी है, ठीक है। इनको थोड़ा शार्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। इनकी जो कटिंग होती है वो कर लें, 3 0 3 0 और 3 0 बच्चों कट गई। ये आ गया 35 रेशो 30 रेशो 40। 5 से कटिंग करें, 5 7 जार, 5 6 जार और 5 8 जार। ये 7 6 और 5 आ गया ना बच्चों। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है X started a business with the investment of 35,000. After 3 months, Y joined. उसके बाद 3 महीने के बाद Y ने ज्वाइन कर दिया with the investment of ₹30,000. Then after 2 months, फिर 2 महीने के बाद, ठीक है, Z ने किया। पहले 3 महीने, फिर 2 महीने, और फिर जब दोनों ने ज्वाइन किया तो उसके बाद 5 महीने के बाद उन्होंने बिज़नेस को क्लोज़ किया बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन देखना ज़रा, पहले बात हो रही है यहाँ पे, ज़रा क्वेश्चन को देखना ध्यान से। आफ्टर 3 मंथ, एक तो बच्चों 3 मंथ हो गया, देखो 3 मंथ ये हो गया। Y ज्वाइन, 3 महीने के बाद Y ने ज्वाइन कर दिया, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ ये। देन आफ्टर 2 मंथ, फिर उसके 2 महीने बाद, उसके बाद 2 मंथ ये हो गया, ठीक है। Z ने ज्वाइन किया उसने, Z आल्सो ज्वाइन देम विद द इन्वेस्टमेंट, और फिर देन दे क्लोज देयर बिजनेस। पहले एक आया, फिर दूसरा, उसके बाद इन दोनों के बाद फिर 5 महीने और बिज़नेस चला बच्चों। 5 महीने के बाद उन्होंने क्लोज़ किया, तो टोटल मंथ हो गए 10, ठीक है। टोटल मंथ हो गए 10 हो गए। अब हमने देखना है कि किस किस को किस से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, किस वैल्यू को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब X का तो टोटल 10 मंथ पूरा है ना, इसकी तो कोई बात नहीं हो रही, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टोटल टाइम जो है वो 10 मंथ हुआ। अब Y जो हुआ हमारे पास, Y जो इंटर हुआ, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद बच्चों इंटर हुआ ना। टोटल 10 मंथ थे ना, 3 महीने के बाद हुआ, तो समझिए कि इसकी जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी वो 7 महीने तक रही, ठीक है। और जो दूसरा था Z था वो 5 महीने बाद हुआ बिजनेस क्लोज का, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके 10th मंथ पूरे रहे, ये 3 महीने के बाद हुआ तो 7 मंथ हुआ, और Z जो है वो 5 महीने के बाद, ठीक है, ज्वाइन हुआ, तो इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 70 रेशो 42 रेशो 40। अब इसको कटिंग कर लेते हैं 2 के साथ बच्चों। 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, और ये हमारे पास आ गया। फर्दर कटिंग नहीं होती। अब हम करेंगे सम ऑफ रेशो 35 प्लस 21 प्लस 20, इन सबको ऐड करते हैं। देखो 35 21 और 20, ये आ गया 76 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गई 76 आ गई सम ऑफ रेशो। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है क्वेश्चन, प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो उनको प्रॉफिट हुआ ₹1,52,000, 1,52,000 प्रॉफिट हुआ। अब हर एक का शेयर निकालेंगे, ठीक है। हम निकालेंगे शेयर ऑफ X इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में X का शेयर, X की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, रेशो कितनी है 35 बाय टोटल कितनी है 76 मल्टीप्लाई 152,000। अब बच्चों 76 2 ज़र 152 होता है, देखो 76 1 ज़र 76 2 ज़र 152 होता है। आगे 3 जीरो बच गई, ये 3 जीरो ऊपर लगा देंगे,
अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 टू द 70 होता है बच्चों, 70 हो गया और आगे हमने 3 जीरो और लगा देनी है। ये हो गया 70,000 आ गया, एक्स का शेयर आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ वाई इन प्रॉफिट। वाई का क्या शेयर है, वाई की रेशियो कितनी आई फाइनल 21 बाई 76 मल्टीप्लाई 52,000 और 1,52,000, 1,52,000। ये कटिंग करें 76 1 ज़ार 76 2 ज़ार और फिर 3 जीरो ये लगा देंगे। 21 2 ज़ार 42 लिखेंगे और आगे 3 जीरो और लगा देंगे। ये आ गया बच्चों 42,000। शेयर ऑफ वाई आ गया 42,000। नेक्स्ट है शेयर ऑफ जेड इन प्रॉफिट, अब हमने z का शेयर निकालना है प्रॉफिट में। z की रेशो कितनी थी 20, यू गेट 20 बाय 76 मल्टीप्लाई 152,000। इसको कटिंग करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2000, 2 2 ज़ार 4 रुपीज़ 4 और आगे हमने इसके पास साथ लिख देना है 4 जीरो लगा देनी है, ठीक है। ये आ गया 40,000 आ गया बच्चों, 40,000 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके लाजमी बताना। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।